मकर राशि वालों, 2 महीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्ष 2025 का आखिरी 2 महीना यानी नवंबर और दिसंबर, आप सोचिए कितना बेहतर समय रहेगा। आपके दशम भाव में शुक्र की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, 2 नवंबर को ही शुक्र की एंट्री हो जाएगी आपके दशम भाव में, जो अत्यंत शुभ कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपके लिए आपके द्वादश और आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। यानी ये कैप के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनुकूल ग्रह कह सकते हैं, जो आपके दशम भाव में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। चलिए आपको और भी अधिक जानकारी देते हैं। 16 नवंबर को, जी हाँ मित्रों, 16 नवंबर को आपके लाभ के घर में सूर्य आ जाएंगे। उससे पहले आपके दशम भाव में सूर्य रहेंगे। फिर उसके बाद आपके दशम भाव में बुध आ जाएंगे 23 नवंबर को। उससे पहले आपके नवम भाव भाग्य भाव में बुध रहने वाले हैं। अब इतनी अच्छी स्थिति आपके लिए देखने को मिल रहा है। यहाँ जो स्थिति है वो समझिए, सप्तम भाव में पहले से गुरु रहेंगे, तृतीय भाव में शनि रहेंगे, द्वितीय भाव में राहु रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे। और साथ साथ बात करें मंगल की, तो मंगल भी आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं, जिसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे मित्रों, ये महीना यानी नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, मंगल आपके 11 भाव में रहेंगे, क्योंकि 11 भाव में बैठे मंगल आपके 11 भाव के ही स्वामी हैं। अब ऐसे में आपके लिए बड़े परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। क्या क्या परिवर्तन होगा अब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली आपको नवीन जानकारी, राशिफल आदि मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, आपको जॉब के लिए ये महीना बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि जॉब आदि के लिए शुभता इस महीने आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। आपके जॉब में जो इस समय कमी रह गई थी वो पूर्ण हो सकते हैं, यानी आप जो चाहते हैं जॉब के लिए वो इस समय पूर्ण होने जा रहा है। आपके 11 भाव, लग्न भाव, तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि रहने से आपके इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए एक नया अवसर प्राप्ति का योग है, जिसमें एक्स्ट्रा इनकम या कोई प्रमोशन हो जाएगा, जिससे आपके पैसे बढ़ सकते हैं, सैलरी बढ़ सकते हैं। यानी कुछ ऐसा इस समय आप जो पहले से तैयारी करके रखे हैं वो कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं जिसका फ़ायदा आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। तो नौकरी आदि का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि आपके 11 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। और 11 भाव इनकम का भाव माना जाता है। जिसके पास इनकम का कोई साधन नहीं है वो इस समय यदि नौकरी आदि की कोशिश प्रयास करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको नौकरी मिलने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहां आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम, जॉब है तो एक्स्ट्रा इनकम भी आपको इस समय प्राप्त होगा, जिससे इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद बात करें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस में बुध का साथ मिलना अत्यंत आवश्यक है। बुध यदि अच्छा हो तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाता है। और इस महीने बुध की स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो आपके लाभ के घर में रहेंगे, तो निश्चित रूप से इनकम बढ़ेगा। जहां गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी तो इनकम बहुत अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। आप इस समय बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी बिजनेस में जो आपका नहीं बना वो पूरा हो सकता है। इस समय बिजनेस में चौतरफा लाभ आपको मिलने वाला है। जैसे कि कोई आपका काम नहीं बना है वो काम भी बन सकता है। कोई आप यदि कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ साथ कई तरह के शुभ स्थिति इस समय आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं इस महीने आपको बता दें कि आप यदि कुंवारे हैं तो आपकी शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जिसमें आपकी शादी होने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। यदि आप कुंवारे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपका लकी टाइम है कि आपके शादी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, प्रेम संबंध को लेकर तो ये एकदम से आपके लिए शुक्र का जो प्रभाव है वो आपको लकी बना रहा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति 2 नवंबर से ही बदल जाएगी। शुक्र आ जाएंगे आपके दशम भाव में, तो घर परिवार के मन से आपके
जिसे कहते हैं कि लव अरेंज मैरिज, ये स्थिति बनेगी। तो लव अरेंज मैरिज की भी संभावना इस महीने बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा समय से अपने परिवार को, अपने फैमिली को मनाना चाह रहे थे अपने लव मैरिज के लिए, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके खुद के ऐसे अच्छे कार्यों से जिसमें आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था, खास करके कुछ नए चीज़ों की शुरुआत करना, जैसे व्यापार शुरू करना या कोई नया काम शुरू करना, कोई आपके अंदर प्रोफेशन या कोई कला है आपके अंदर, वो चीज़ शुरू करना, या कोई अपना हुनर है उसको, उसके माध्यम से इनकम करने के लिए आप कुछ करना चाहते थे। जैसे कुछ लोग ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना चाहते होंगे, कुछ लोग नया दुकान खोलना चाहते होंगे, कुछ लोग अपना खुद का हुनर, कोई टेक्निकल ज्ञान या कोई किसी तरह का अलग से ज्ञान है, उसके माध्यम से अपना कोई ऑफिस या इस तरह की खोलना चाहते हैं इनकम के लिए, तो आपका ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा, जिसमें आपको इन चीज़ों में सफलता भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय धन से जुड़े बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। जैसे नए प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, नए प्रॉपर्टी में आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां पैसे के लिए, धन के लिए, इनकम के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ इस समय आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा हो, वहाँ आपके सफलता, आपके भाग्यशाली समय कह सकते हैं, जहां आपको सफल बनाएगा, जहां आपकी किस्मत का बहुत अधिक साथ मिलेगा। इसलिए इस महीने आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति जो आपके पक्ष में बनने जा रही है, आपको ऐसी चीज़ों में बड़े लाभ देने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, आपके संतान को लेकर भी बहुत शुभ समाचार इस महीने प्राप्त होने जा रहा है। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी मिले, संतान से जुड़े कोई काम बन जाए, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। संतान को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। साथ साथ पारिवारिक जीवन को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप इस समय अपने परिवार से जुड़े कोई बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, परिवार में जुड़ेंगे, नए जगह जा सकते हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब आगे बात करें अगले महीने, यानी आखिरी महीना वर्ष 2025 का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना। इस महीने 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन आपके लिए एक शुभ परिवर्तन कह सकते हैं। उसके बाद 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में चले जाएंगे। ये धनु राशि में मंगल का जाना भी अत्यंत शुभ है। आगे बात करें तो 6 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। साथ साथ 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में चले जाएंगे। सोचिए धनु राशि में कितने ग्रहों की एंट्री होने जा रही है। साथ ही साथ 29 दिसंबर को फिर से बुध धनु राशि में आ जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है वो अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिवर्तन कह सकते हैं। अब इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, इससे आपकी राशि पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, जिसका फ़ायदा आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। मतलब अत्यंत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा शानदार फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करें आपके जॉब के लिए, क्योंकि बहुत लोग जॉब के लिए परेशान रहते हैं। तो मित्रों, ये जो महीना है फिर से आपके लिए एक नया अवसर देने जा रहा है। नौकरी आदि की संभावना फिर से एक बार आपको प्राप्त होगा। यहाँ गुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी 5 दिसंबर से। तो आप इस समय अपने प्रयास में बिल्कुल भी कमी ना लाएं। आपको नौकरी मिलने की बहुत अधिक संभावना इस महीने भी रहेगी। तो जो लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं वो एकदम खुलकर मेहनत करें, आपका भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। वरना समझ लें कि आप इस समय आलस करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके बिजनेस को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में तरक्की, सफलता मिलने की बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। और आप इस समय अपने बिजनेस बाहर आप फैला सकते हैं। यानी आपका बिजनेस जो होगा उसमें मार्केटिंग के माध्यम से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। आप इस समय एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ खास करने की कोशिश करें इस महीने, कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ हट के करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आपको इस महीने बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए फिर से हम आपको बता दें, आपके शादी विवाह का एकदम अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग कुंवारे हैं उनके शादी के अच्छे योग इस समय बने हुए हैं। आगे बात करें तो इस महीने ऐसे लोग जो बहुत समय से
संतान के लिए परेशान चल रहे थे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है, संतान प्राप्ति आदि की संभावना बन रही है। इस महीने आपको बता दें, आपको एकदम एक्टिव रहना है मकर राशि वालों। बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। आप अपने भाइयों को मदद करेंगे, पैसे देकर मदद करेंगे। भाइयों को किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, आपकी आवश्यकता होगी, आप सहयोग करेंगे। आपके माध्यम से भाइयों को भला होगा, फ़ायदा होगा। साथ साथ आपके लवमेट्स भी आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आप उन्हें मदद करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ गिफ्ट करेंगे। ऐसी स्थिति भी बन रही है। समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, तो सामाजिक कार्यों में भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे कोई कार्य में, और साथ ही साथ पैसे वहाँ भी आपको देना पड़ सकता है। साथ साथ आप इस समय अपने रिलेशन में खास करके फीमेल जो होंगे उनको मदद करेंगे, जैसे बहन, बुआ, मौसी, भांजी, ऐसे लोगों को उनके शिक्षा में, उनकी आवश्यकता में, उनकी शादी में, उनके ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करेंगे। तो ये आपका खर्चीला भी महीना कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप जो खर्च कर रहे हैं ये आपके लिए, जैसे कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ देते हैं लोगों को, जिससे कि आपका भी सम्मान बनता है, और साथ साथ इस कारण से लोगों पर आपकी पकड़ बन जाती है। तो बहुत सोच समझकर आप इस महीने काम करने वाले हैं, इसलिए ये बहुत लकी महीना आपके लिए रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने जहाँ तक आपको अपने बड़े बड़े कार्य पर फोकस करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, तो इस समय कोई धार्मिक कार्य पर भी आप खर्च करेंगे, और साथ साथ परिवार में भी खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। परिवार के प्रति भावना आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, परिवार को बहुत सपोर्ट करने वाले आप होते हैं। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, और बड़ी खुशखबरी परिवार में प्राप्ति का योग है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको बहुत बेहतर सुकून देने वाला महीना कह सकते हैं। वैसे खर्च होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून देगा, और लोग आपकी तारीफ भी बहुत करेंगे। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सम्मान अर्जित करेंगे। तो इस तरह से समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।